अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट अबीहा और एक और हमारे साथ होस्ट मौजूद है दाना फातिमा और हमारे साथ ऐसे गेस्ट मौजूद है जो एआई के मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो सबसे पहले हम इनको खुशामदीद कहते हैं हमारे इंटरव्यू में और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि अपना सारा काम छोड़ के हमारे इंटरव्यू में आए। तो अस्सलाम वालेकुम सर, आपने हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सैयद यावर मेहदी है। मैं किस्सा मॉडल स्कूल में एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हूँ और 2019 से ये स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। अच्छा सर, तो मैंने देखा था कि एआई के मॉडल स्कूल एजुकेशन और स्किल्स दोनों मतलब साथ बेस हो रहे थे, वो किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? असल में शुरू से हमारी कोशिश ये थी कि हम बच्चों को वो तालीम दें जो जदीद तालीम हो, उसके साथ कैसा हम अपनी तालीम को अटैच कर सकते हैं। इसमें हम लोग काफी अच्छे से लगे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग कामयाब हो गए। तो अब हम लोग बच्चों को तालीम के साथ साथ स्किल और हुनर भी दे रहे हैं मुख्तलिफ। जिसमें हमने एआई का हमने चीज डाली। एआई के अंदर हमने इनको मुख्तलिफ चीजें सिखा दी, जैसे कैनवा की पोस्टर बनाना, इनको क्या है चैट जीपीटी इंटरव्यू देना और मुख्तलिफ स्किल सिखा रहे हैं जिसके जरिए इनकी स्किल में इजाफा हो रहा है। सर, ये क्या वजूहत थी कि आपने अपने स्कूल को चेंज कर दिया, मतलब एआई बेस्ड स्कूल कर दिया? इसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारा बच्चे जब मैट्रिक करता है या एक क्लास पढ़ के निकलता है तो वो माशरे में ना कोई रोल प्ले नहीं कर सकता था। तो हमें कोई ऐसी चीज प्रोडक्ट लेके आना है मार्केट में जो अपना रोल प्ले कर सके। तो रोल प्ले करने के लिए ना तो हमने देखा तो सबसे जदीद जो है सिस्टम हो रहा है ना, वो सिस्टम ये कि एआई पे यानी जदीद तालीम यानी ऑनलाइन बच्चे कमा रहे हैं। अभी आप सुनते हो आई दिन कि ऑनलाइन हमने ये कितने पैसे कमा लिया, ऑनलाइन हमने ये कर लिया। तो हमने इनको वो चीजें प्रोवाइड कर दी कि जो अब इनको जॉब के लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं है। ये अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे बैठ के यहीं से बैठ के दुनिया में रास्ते करके खुद पैसे कमा सकते हैं। अपना एजुकेशन का खर्चा और दूसरे घर के मामला भी खुद ये बच्चे मेंटेन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने ये कैनवा पे काम करे, तो आप बता सकते हैं कैनवा कैसे काम करती है? कैनवा कैसे काम करता है? कैनवा में बेसिकली हमारी कोशिश ये थी कि इनको पहले तो हम कंप्यूटर में अवेलेबल दे दें। कैनवा एक छोटा सा एक ऐसा टूल है जो हम पहले बच्चे ग्राफिक के ऊपर जाते थे, उसमें टाइम कंज्यूम होता था, 6 महीने का सीखेंगे, फिर वहां पे कहीं 6 महीने काम करेंगे तो आएगा। कैनवा एक ऐसा शॉर्टकट टूल है जिसके अंदर बच्चे पोस्टर बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, बुक्स बना लेते हैं, बहुत सारे उसके अंदर चीजें मौजूद है जो कर सकते हैं और बच्चे इजी सीख सकते हैं। जिससे अपने और आप देखते हैं कि साइबर पे फ्रीलांस की वेबसाइट पे जाए तो मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि कैनवा में बहुत इजी बन सकते हैं और ये बच्चे बना सकते हैं, इसी से बच्चे कमा सकते हैं। तो हमने ये सोचते हैं इनको कैनवा सिखाया और कैनवा में मुख्तलिफ चीजें करवाते रहे। तो अभी आपके ख्याल में कि बच्चे मतलब कब तक अर्न करना सीखेंगे? हाँ, ये कब तक आता है ये सवाल जो है ना हर वालिदैन हमसे पूछता है, हर बच्चा हमसे पूछता है कि बच्चे होता ये है। देखो इसका फार्मूला ये है, जमीन जो होती है ना वो एक जैसी होती है, उसके अंदर बीज डाल दिया जाता है। आपने देखा कुछ दरख्त बड़ी जल्दी बढ़ जाते हैं, कुछ दरख्त कम तेजी से बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट वही होता है, पानी भी वही, धूप भी है। तो ये सारा डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। ये किसी टीचर के ऊपर किसी इदारे के ऊपर नहीं करता कि वो बच्चा कैसे बढ़ेगा। वो बच्चा जितनी जल्दी ग्रो करेगा, कुछ बच्चे आउटस्टैंडिंग होते हैं, उनको एक दफा बताने की जरूरत होती है, वो अपनी टारगेट हासिल कर लेते हैं। कुछ बच्चे 10 दफा बताते हैं तो उनकी एक दफा समझ में आता है। तो ये वही चीज है कि आपको ये बच्चों के ऊपर वो कब करते हैं। हम आपको सारा सेम एनवायरमेंट सब बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे पानी पौधे के लिए बिजली पानी हो या धूप हो तो वो करते हैं, तो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। हो सकता है बच्चा 1.5 साल में भी, 2 साल में भी, 3 साल में भी कमाने वाले मॉडल में आ जाएगा। That's amazing, sir. तो फिर सर बच्चे अपनी पढ़ाई और अपने एआई को किस तरह बैलेंस करते हैं? हम लोग जो है ना बेसिकली उसी पढ़ाई को अटैच कर दिया एआई के जरिए। कोई ये हमने अलग से नहीं कि बच्चे किताबें अलग पढ़ेंगे 12-1 बजे तक, उसके बाद फिर एआई पढ़ेंगे। हमने वही 12-1 बजे तक जब तक हमारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं उनको उन्हीं के सब्जेक्ट जो है ना ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसी सब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया उसी एआई टूल के साथ। वो एआई भी सीख रहे हैं, वो सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, तो उनको वो नॉलेज भी आ रही है जो उनको रिक्वायरमेंट है मास्टर की, यानी सर्टिफिकेशन लेने के लिए रिक्वायरमेंट है कि भाई हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, वो हमने उन्हीं के साथ अटैच कर दिया। तो वो दोनों चीज कंबाइंड में पढ़ रही है, तो इसका मसला नहीं है ना हमारे लिए ना बच्चों के लिए। अच्छा सर, जब आपने स्कूल खोला था तब से आपने सोच लिया था कि मैं एआई सिखाऊंगा? हाँ, उस टाइम मैंने हमें उस टाइम एआई के बारे में सोचा था। उस टाइम हमने ये सोचा था कि यार हर स्कूल लोग लेके बैठे हैं, हर कोई पढ़ा रहा है, हमारा कोई सिस्टम चेंज होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा चीज है कि यूनिक चीज नजर आए। अगर सबने स्कूल खोला हुआ सब ऐसे पढ़ा रहे हैं, हम भी खोल के वही पढ़ा है, वही पैटर्न थे, तो हमने उसमें क्या फर्क होगा। वो फर्क जो है ना हमें इंकरेज करते रहते थे आगे से कि नहीं हमें काम करना है। तो ये जब हम सोचते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमारा रिजल्ट ये सामने आएगा, हम तो उससे एआई में
कन्वर्ट कर दिया। वाह, लेकिन सर आपके स्कूल के बच्चे मतलब मोबाइल लैपटॉप और बाकी स्कूल में ये अलाउ नहीं होता कि हमारे स्कूल में बच्चे मोबाइल और लैपटॉप से लेकर आए। हाँ, मसला है, इसकी वजह रही है, आपको डायरेक्शन नहीं बताई जाती है। उन स्कूलों में अपना पैटर्न है, वो ये समझते हैं कि बच्चे मोबाइल या लैपटॉप या क्रोमबुक से खराब हो जाएंगे या उनका टाइम जाया हो रहा है। हमने असल में उनको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में उनको प्रोजेक्ट दे दिया ऑनलाइन कि अब आपका ना ये सिलेबस है, इसको आपको इस तरह पढ़ना है और इसका इसी से काम करना है, उसी क्रोमबुक पे काम करना है। हमारे बच्चे पास उसको यूट्यूब पे फालतू जाएगा या टिकटॉक पे फालतू वीडियो देखने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि उसको इतने काम दिए हैं उन्होंने ऑनलाइन कि वो उसी में टाइम उसका पूरा गुजर जाता है। तो वो उसको कोई थी, हमें ना परेशान थी ना वाले को। अब तो ये हो गया कि वालदेन जो है ना खुद खरीद के मोबाइल उनको दे रहे हैं कि हमारे बच्चे को दें ताकि वो जल्द से जल्द सीख ले, क्योंकि वो कोई उसमें ड्रामा नहीं देख रहा, उसमें कोई एक्टिविटी इंटरटेनमेंट नहीं कर रहा, वो खुद एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है उसके अंदर। लेकिन सर आपको पता कैसे होता है कि बच्चे इसमें ड्रामा देख रहे हैं, आपने आपका टास्क परफॉर्म कर रहे हैं? हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है चेकिंग का ना कि बच्चा क्या काम कर रहा है। उसमें हमने बच्चा कोई भी काम करता है ना तो हम उसको देते हैं, वो फेसबुक पे और अपनी जो सोशल मीडिया बच्चों का पेज है उस पर अपडेट करेगा। अगर वो अपडेट नहीं करेगा तो हमें पता चल जाता है कि आज इसने काम नहीं किया है और वो कोई और एक्टिविटीज है, तो हम उसकी आगे हिस्ट्री या दूसरी चीजें बात करते हैं ना तो हमें अंदाजा जाता है कि बच्चे ने आज काम नहीं किया, कोई और एक्टिविटी कर रहा था। एक या दो दफा वार्न करते हैं, वो बच्चे इतने अच्छे हैं हमारे पास कि वो चला मान जाते हैं, प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। तो अभी तक आपके बच्चों की तकरीबन कितनी पोस्ट हो गई? मुख्तलिफ बच्चों की किसी की अगर हम कैनवा पे लेके जाएं तो कुछ बच्चों की 250 के ऊपर हो गई, कुछ बच्चों की कैमरा 150 हो गई है। जैसे वर्किंग होती है, मैंने आपको बताया ना, कुछ बच्चे पिक करने में बड़े स्मार्ट होते हैं, कुछ बच्चे स्लो होते हैं, लेकिन सबको पढ़ना होता है। हमें भी पता होता है कि सब फर्स्ट नहीं आएंगे, कुछ 6 नंबर पे, कुछ 7 नंबर पे, लेकिन वो बच्चे सारे लाइन क्रॉस करेंगे आखिर में। तो लाइन को क्रॉस करेंगे, कोई लेट करेगा कोई जल्दी करेगा। वाह सर, तो जैसा कि आपने देखा व्यूअर्स, ये थे हमारे सर जो कि एआई के समर स्कूल को मतलब एजुकेशन और स्किल्स के साथ बैलेंस करके चल रहे हैं। तो सर मेरा आखिरी सवाल है कि आपको इसमें मतलब क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा अभी भी फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमने सिस्टम देंगे तो हमें टीचर अवेलेबल नहीं था कि कैसे सिखाएंगे, कौन सिखाएगा, और बच्चों फिर दूसरे के वालिदैन को कन्वेंस करना, बच्चों को बताना कि यार ये चीज इस तरह की वालिदैन, वही वाली बात, मोबाइल उनके हाथ में, वालिदैन भी आगे खड़े हुए आपने मोबाइल में क्या करा रहे हैं, लैपटॉप पे फेसबुक पे कॉल बनाया तो वालिदैन आगे खड़े हुए। काफी वालिदैन ने मना कर दिया, हमने कोई मसला नहीं, लेकिन जब उन्होंने बच्चों की प्रोग्रेस देखी ना, बच्चों का काम देखे दूसरे बच्चों की, तो उन्होंने खुद बोला कि यार ये तो जरूरी हो गया, तो उन्होंने फिर आ गए। तो ये चैलेंजेस है, उसको जब कोई नई चीज कभी भी माशरे में आती है तो लोग हमेशा रेजिस्टेंस करते हैं कि यार नहीं ये चीज नहीं होना चाहिए। पर जब माइक स्टार्ट में हुआ आया था ना, तो सबसे ज्यादा मुखालफत मुसलमानों में ही से हुई थी कि नहीं भाई ये शैतान है, आज सब मस्जिदों में माइक लगा हुआ है। पहले टीवी आए तो सब मुखालफत करते थे, आज सबके मौलानाओं के भी सबके टीवी बने हुए। तो ये चैलेंजेस माशरे में ना एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होती है नई चीज को, तो वो हो जाता है आखिर बार। उसका पॉजिटिव आप पिक्चर दिखाओ तो हो जाता है। अब है असल में हमें जो है सबसे पहले नेगेटिव पिक्चर नजर आती है किसी भी काम की। और सेकंड ये कि बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब जाती हुई अपने नजर आती है ना, बोलते हैं नहीं इसकी मुखालफत करो ताकि यार हम तो बैठे रहे। लेकिन जो नई नस्ल होती है ना, वो जॉब नई चीज का जल्दी एक्सेप्ट करती है और आपके सामने रिजल्ट। लेकिन सर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल लाने की इजाजत नहीं देते, मतलब वो कहते हैं कि गलत वे है, बच्चों की आई कांटेक्ट में मसला हो रहा है और वगैरह दूसरी चीजें। हाँ, ये देखिए कुछ बच्चे वाले हैं, उसके अंदर भी हम मैकेनिज्म बनाते हैं कि हम उसको बॉन्ड करते हैं कि रात तक बच्चा 8 बजे तक इस्तेमाल करेगा क्रोमबुक या ये। सेकंड, अगर आप समझते हैं कि बच्चे को आप समझने के नहीं है तो अपने सामने उठाए। उसके लिए हमने मैकेनिज्म ये बनाया कि उनके वालिदैन भी आके हमारे साथ बैठे, उन बच्चों के साथ बैठे, वो भी पढ़े हमारे साथ, ताकि उनको पता होगा उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, और वो कैसे चेक करेंगे बच्चे ने सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो शुरू में जिन वालिदैन के साथ प्रॉब्लम हुई, हमने उनके वालिदैन को खुद जिन बच्चों के साथ बैठाया, तो जब वो बैठे उन्होंने देखा बच्चे से काम कर रहा है कि तो ये इसी से पढ़ रहा है, इसी से सीख रहा है, तो फिर वो थोड़ा सही एग्री कर देते नहीं, आप पढ़ा दें। सर ये जो आप एआई सिखा रहे हैं, आप कब से सिखा रहे हैं? ये हमें तकरीबन अभी बच्चों को स्टार्ट हुए तकरीबन 8 महीने हो गए। पहला बैच हमारा तैयार हो रहा है, 30 के करीब बच्चे जो कि माशाल्लाह कर रहे हैं। अब हमारे पास जो अगस्त से ना नया क्लास 5 जो हमारे स्कूल की वो क्लास में यहाँ पे आ जाएगी, तो फिर 12-14 बच्चे और बढ़ जाएंगे, 44 से करीब हो जाएंगे। इसी तरह हर साल हम लोग एक 2 क्लास हो सकता है, उससे अगले साल या 6 महीने बाद हम 4 और 3 को भी AI में ले लेंगे। जितने तेजी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक हम क्लास 1 से AI शुरू कर देंगे। तो सर फिर आपका आगे का गोल क्या है कि आप अपने एआई के बच्चों को कौन से लेवल पे देखना चाहते हैं?
मैं देखना ये रहता है कि हमारा हर बच्चा जो है ना लीडर हो, हर बच्चा अपना कारोबार कर रहा हो, अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोला हो, यहाँ पे 3 काम करने वाले हैं। सर मैंने सुना है कि ना अगला जो जमाना आएगा उसमें सारे एआई होंगे, बिल्कुल। तो ये बच्चे जो एआई सीख रहे हैं इनका कोई काम नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा? एआई को ऑपरेट कौन कराएगा? हाँ। एआई को अगर रोबोट बनाएगा तो कोई आइडिया तो देगा ना। आज आपके पास एप्लीकेशन है, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो बन नहीं ना, इसकी डिमांड नहीं खत्म होगी। डिमांड में कमी राती तो हो सकती है, लेकिन है ना सोचने का रोबोट या एआई सोच नहीं सकता, सोचने का काम इंसान ही कर सकता है। उसके बाद मालूमात तो बहुत सारी है, उसको मालूमात के बेस पे ना वो अपना कंक्लूजन दे देता है, लेकिन कोई नई चीज सोचना, नया इम्प्लीमेंट करना वो इंसान ही करता है। वो अल्लाह ने इंसान को सलाहियत दी है। और सर जिसने एआई नहीं सीखा वो क्या करेंगे? वो क्या करेगा जिसने हाँ, ये एक बड़ा जबरदस्त सवाल है कि जिसने एआई नहीं सीखा वो क्या करेगा। कोडेक कंपनी की थी एक, जिसने ना पहले कैमरे, हमारे पास अब तो मोबाइल आ गए हैं जिससे हम हैक कर सकते, पहले रील वाले कैमरे थे, आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, या रेडियो होते थे। जिन कंपनियों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया ना, वो क्या हो गई, मार्केट से खत्म हो गई। जो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे ना, उनका आखिरी रिजल्ट ये होगा कि वो किसी काम के नहीं गया। आज लोग सोचते थे कि बैंक जाएंगे, हम एटीएम कैसे इस्तेमाल करें, आज हर कोई एटीएम इस्तेमाल कर रहा है, आज हर कोई पेट्रोल पंप पे अपने डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा होता है। ये सब एआई की शक्ल है। तो ये आज नहीं तो कल तो आपको करना है। आज छोटी छोटी एप्लीकेशन, बैंक की एप्लीकेशन है, इजी पैसा एप्लीकेशन है, और दूसरी एप्लीकेशन है, यूज कर रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को। जो इस पर अपने आप को कन्वर्ट नहीं करेगा वो मार्केट से कट जाएगा, वो फिर कामयाब नहीं होगा। तो सर फिर हम मतलब आगे जो दूसरे स्कूल्स हैं वो अपने एआई किस तरह लेकर आ सकते हैं? हाँ, उनको सोचना चाहिए, फौरी तौर पे उस पर अमल करना चाहिए। उसको देखे सिलेबस, अगर उसको गाइड चाहिए हमारे स्कूल में आके विजिट करे, बच्चों से मिले, हमसे बैठ के बात कर ले, हमें बुलाना चाहिए, हम आ जाएंगे, हम लोग गाइड कर देंगे, हम बता सकते हैं उनको क्या सिस्टम कैसे चेंज हो सकता है। अच्छा सर, अभी तक कोई स्कूल आया आपके यहाँ पे? जी जी, कुछ स्कूल में कॉन्टेक्ट किया, मैंने खुद काफी स्कूलों में गया, लोगों को प्रेजेंटेशन दिए, बताया, लोग एग्री हैं और सोच रहे हैं इस तरफ। तो चलो अब आप आगे देखिए 4-5 साल में मेरे तो दिल्ली आएंगे, स्कूलों में भी सिस्टम चेंज होगा। ओके, तो सर फिर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट मतलब देखने वाले को कि वो किस तरह एआई का इस्तेमाल करें? मेरा एडवाइस अगर मैं बच्चों के लिए बोलूँ तो बच्चों से ही बोलूँगा कि कोई किसी भी स्कूल के बच्चे हो तो वो कहीं ना कहीं से कोई स्किल को सीखे। अगर वो हमारे करीब रहते हैं तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ कोर्स अनाउंस करते रहते हैं। अभी हमारे जून जुलाई में भी कोर्सेज होंगे, अभी हमारे विंटर वेकेशन में भी हुए थे, तो वो कोर्सेज ज्वाइन कर ले हमारे पास। सेकंड, ये टीचर्स के लिए भी हम जो दूसरे स्कूलों के टीचर्स है या स्टाफ है वो भी सीखना चाहे, उस कोर्सेज पे ज्वाइन कर लेगा। और तो इसके लिए मैनेजमेंट या कोई आगे मशवरा करना चाहे, बच्चों से मिलना चाहे, वो हमारे स्कूल आ सकता है। तो क्या सर पढ़ाई के साथ स्किल सीखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। एक बंदे को अगर स्किल नहीं आता सिर्फ पढ़ाई का, वो क्या करे। इंजीनियर जो बनता है ना, जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं आता होगा तो वो एक पुल नहीं बना सकता, वही मशीन क्रिएट नहीं कर सकता। पढ़ने में आपको नॉलेज आ जाती है, प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। और दुनिया में इस समय प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग चल रही है, यानी कि आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। जिसके बाद स्किल के साथ एजुकेशन होगी ना, वो मास्टर में बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। सर मैंने देखा है फेसबुक पे कि आपके बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनके लिए कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये असल में ये जिस एज के बच्चे ना अल्फा एज कहलाती है। ये बच्चे बाय बर्थ जो है ना लीडर है, ये बच्चे बर्थ ये कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि उसको दबा देता है, उसको दबा फिर कामयाब नहीं होगा। तो सर फिर हम मतलब आगे जो दूसरे स्कूल्स हैं वो अपने एआई किस तरह लेकर आ सकते हैं? हाँ, उनको सोचना चाहिए, फौरी तौर पे उस पर अमल करना चाहिए। उसको देखे सिलेबस, अगर उसको गाइड चाहिए हमारे स्कूल में आके विजिट करे, बच्चों से मिले, हमसे बैठ के बात कर ले, हमें बुलाना चाहे, हम आ जाएंगे, हम लोग गाइड कर देंगे, हम बता सकते हैं उनको क्या सिस्टम कैसे चेंज हो सकता है। अच्छा सर, अभी तक कोई स्कूल आया आपके यहाँ पे? जी जी, कुछ स्कूल में कॉन्टेक्ट किया, मैंने खुद काफी स्कूलों में गया, लोगों को प्रेजेंटेशन दिए, बताया, लोग एग्री हैं और सोच रहे हैं इस तरफ। तो चलो अब आप आगे देखिए 4-5 साल में मेरे तो दिल्ली आएंगे, स्कूलों में भी सिस्टम चेंज होगा। ओके, तो सर फिर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट मतलब देखने वाले को कि वो किस तरह एआई का इस्तेमाल करें? मेरा एडवाइस अगर मैं बच्चों के लिए बोलूँ तो बच्चों से ही बोलूँगा कि कोई किसी भी स्कूल के बच्चे हो तो वो कहीं ना कहीं से कोई स्किल को सीखे। अगर वो हमारे करीब रहते हैं तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ कोर्स अनाउंस करते रहते हैं। अभी हमारे जून जुलाई में भी कोर्सेज होंगे, अभी हमारे विंटर वेकेशन में भी हुए थे, तो वो कोर्सेज ज्वाइन कर ले हमारे पास। सेकंड, ये टीचर्स के लिए भी हम जो दूसरे स्कूलों के टीचर्स है या स्टाफ है वो भी सीखना चाहे, उस कोर्सेज पे ज्वाइन कर लेगा। और तो इसके लिए मैनेजमेंट या कोई आगे मशवरा करना चाहे, बच्चों से मिलना चाहे, वो हमारे स्कूल आ सकता है।
तो क्या सर पढ़ाई के साथ स्किल सीखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। एक बंदे को अगर स्किल नहीं आता सिर्फ पढ़ाई का, वो क्या करे? इंजीनियर जो बनता है ना, जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं आता होगा तो वो एक पुल नहीं बना सकता, वही मशीन क्रिएट नहीं कर सकता। पढ़ने में आपको नॉलेज आ जाती है, प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। और दुनिया में इस टाइम में प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग चल रही है, यानी कि आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। जिसके बाद स्किल के साथ एजुकेशन होगी ना, वो मास्टर में बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। सर मैंने देखा है फेसबुक पे कि आपके बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनके लिए कॉन्फिडेंट कहाँ से आया? कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? असल में ये जिस एज के बच्चे ना अल्फा एज कहलाती है। ये बच्चे बाय बर्थ जो है ना लीडर है, ये बच्चे बाल बर्थ ये कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि उसको दबा देता है, उसको दबा के ऐसा प्रेजेंट करता है कि जो टीचर ने बोला है, जो स्कूल की मैनेजमेंट बोली है, आपको वो करना है। हमने इनके लिए ये किया कि जो बच्चे बोल रहे हैं ना, हमें वो करना है, हमें खुद कोई नहीं डिसाइड करना। तो वो जब बच्चे वो सोचते हैं, जो हम बच्चों से बैठ के बात करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर ये होना चाहिए, होना चाहिए, अब फिर हम उसको उनके फेवर में उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अमेजिंग। तो जैसे कि देखा आपने, ये थे हमारे सजावट एआई किस्सा मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस जाहिर किया कि इन्होंने कैसे कन्वर्ट करा है एक किस्सा मॉडल स्कूल को एआई पर। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में नेक्स्ट गेस्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।